जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये विकास प्राधिकरण द्वारा जेसीबी से एक रोड तोड़ा गया है, जो कि दिनांक 28 नवंबर 2025 को सिरौली कलां में तोड़ा गया था। विकास प्राधिकरण के अनुसार यह प्लॉटिंग वैध नहीं थी और बिना नक्शा पास कराए यहाँ पर प्लॉटिंग की जा रही थी। 2 रोड बने हुए थे यहाँ पर और टाइल्स के द्वारा इन रोडों का निर्माण करवाया गया था। खाली पड़े इस खेत में दूर तक वैसे तो कोई भी घर नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन 2 रोड इस खेत में, दोनों ही रोडों को ज़िला विकास प्राधिकरण की टीम ने जेसीबी से तोड़ दिया। इस वक्त आप हालत देख सकते हैं इन रोडों की। ये रोड तोड़े जा चुके हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये रोड काफ़ी साफ़ सुथरे बने हुए थे और शाम को बच्चे यहाँ पर खेलते थे, क्योंकि इस खेत में अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पर आसपास के मोहल्ले के लोग शाम को घूमते थे, सुबह और शाम को यहाँ पर घूमते थे और बच्चे आमतौर पर इस रोड पर खेला करते थे, जिसे विकास प्राधिकरण के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। पंकज उपाध्याय, जो कि उधम सिंह नगर के एडीएम हैं, उन्होंने 28 नवंबर को सिरौली कला क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था और उनके आदेश पर ये कुछ कार्रवाई भी की गई थी, जिनमें कि एक निर्माणाधीन दीवार को गिराना और इन 2 रोडों का तोड़ा जाना, वहीं कुछ सीलिंग कार्यवाही भी की गई थी। उन्होंने साफ किया है कि इस स्टाम्प पर खरीदी गई भूमि या फिर स्टाम्प पर खरीदे गए घर किसी भी तरीके से वैध नहीं है, ये अवैध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे लोग जो स्टाम्प पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं, उन्हें चौकन्ना हो जाना चाहिए और लीगल प्रक्रिया के जरिए ही उन्हें घरों की खरीद फरोख्त करनी चाहिए। चलिए जान लेते हैं, जब हमने स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कहा। अरे बड़े भाई ने कहा, अभी मैं जैसे सुना मैंने कि सबका साथ सबका विकास ही सरकार करती है, तो वो सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा है सिर्फ, और ये सिर्फ एक नारा ही है, ज़मीन पर नहीं है। देखिए कि आज उत्तराखंड में देखिए कि स्टाम्प के नाम पे लाखों घर बने हुए हैं, जहाँ तहाँ लोग बने हुए हैं। गरीब आदमी है, स्टाम्प पे लेके घर बना हुआ है, चलो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सिरौली दिखाई दे रही है और कोई सा एरिया दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ परेशान करने का जरिया है। सिरौली वालों को कैसे परेशान कर रहा है, कैसे डरा कर इनको हम भाजपा ज्वाइन कराएं, कैसे भाजपा में और हम अपनी सभा कराएं, और कोई दूसरा कोई इनका कोई काम नहीं है, बस लोगों को डराने का काम है। जैसे कि ये वोट चोरी करके अपनी जहाँ तहाँ सरकार बना रहे हैं, ऐसी ये बहका माहौल बना हुए हैं, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। जैसे कल हमारे कई अधिकारी यहाँ आए थे, हमारे गांव के जो पुराने लोग हैं, जो हमारे ग्राम के समय पे जो प्रत्याशी रहे हैं, उस तरीके से ऐसी बात करना ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो एक सामाजिक आदमी है। एक अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति से ऐसी बात करना गलत है, क्योंकि देखो भारत देश हमारा आज़ाद है और हर किसी को अब सामने वाले से किसी अधिकारी है या कोई ऑफिसर है, उसको अपनी बात रखने का, उसको सवाल पूछने का अधिकार है। आर्टिकल 21 और 14 क्या कहता है? आज आप जो है किसी को कुछ सवाल पूछता है तो उसको डांट देते हो। वो अपनी बात तो पता कर रहा था, कुछ दूसरा बंदा अगर बात नहीं रख पाता है तो एक पड़ोसी या फिर कोई रिश्तेदार आके अपनी बात करता है, तो उसको बात रखने का अधिकार था, उसको बात रखने से रोका गया। तो सिर्फ हमारे गांव के पुराने हमारे भाई हैं, वो किसी के अगर कोई समाज सेवी या कोई हमारे लोकल नेता का पता करता है तो उसको आप बता दीजिए, ऐसे फटकारने से क्या होता है। और ये भाजपा सिर्फ डराने का काम कर रही है। और हमारे द्वारा आज माननीय विधायक सदाकत बेगड़ जी को यहाँ बुलाया गया था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं उनके साथ कि वो सिरौली कला के साथ हैं। और हमारी बातचीत हुई, हमने अब जो अभी हमारी तकलीफ थी, परेशानी थी सिरौली की, हमने उनके बीच रखी और उन्हें डीएम साहब से समय एक दो दिन का समय लिया है। वहाँ पहुँच के वो डीएम साहब के सामने अपनी इस बात को रखेंगे। हम लोग उनके साथ में जाएंगे सब लोग, और यहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम विधायक जी हमारे साथ हैं। देखिए, जो विकास प्राधिकरण और कई अन्य विभागों की जो जांच सिरौली कला में चल रही है, उसके संबंध में आज विधायक जी ने लोगों से जानकारी ली थी कि क्या मामला है। तो उसमें हमारा यही कहना है कि पूरे उत्तराखंड में नजूल की भूमि हो या अन्य सरकारी भूमियां हो, चाहे वो रुद्रपुर में हो या फिर किच्छा शहर में ही क्यों ना हो, किच्छा की और कॉलोनियाँ क्यों ना हो, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितनी अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो है हमारे ज़िले में बसी हुई हैं, नजूल पे बसी हुई हैं, उनको मीटर के कनेक्शन भी दिए गए हैं और वो आवास बनाकर रह भी रहे हैं। हमारे देश में भारत सरकार ने लोगों को इंदिरा आवास देने का, आज वो उसका नाम प्रधानमंत्री आवास है, लोगों को छत मुहैया कराने का केंद्र सरकार काम करती है।
ना कि छत छीनने का काम करती है। तो हमारा मकसद ये है कि जो लोग बना चुके हैं, जिनके विद्युत कनेक्शन हो चुके हैं और जो लोग लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं, उनको किसी भी रूप में प्रताड़ित सरकार द्वारा या शासन प्रशासन द्वारा ना किया जाए, यहाँ डर और भय का माहौल पैदा ना किया जाए। और जो नई कॉलोनियाँ विकसित हो रही हैं, हम चाहते हैं प्रशासन उस पर रोक लगाए, जब तक वो पूरी वैध तरीके से अपनी प्रक्रिया पूरी करे बिना ना कर लें, तब तक उनको ना बनने दिया जाए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम उसमें प्रशासन का, शासन का सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पिछले लंबे समय से रह रहे हैं, जिनके विद्युत कनेक्शन भी हैं, जिनके सब कुछ है जिनके पास, उनको परेशान ना किया जाए। सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, यही अनुरोध करना चाहते हैं। और नई कॉलोनियों में बनने में हम सरकार के साथ हैं। जब तक वो अपने मानक पूरे ना करें, उनको उन पर रोक लगाई जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आम जनता को परेशान ना किया जाए, ये सरकार से हमारी अपील है और ये अनुरोध है, ये निवेदन है हमारा, गुजारिश है। और यहाँ भय का माहौल व्यक्त ना किया जाए।